प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में कदम कब रखेंगी, इसका इंतजार पिछले कई दशकों से था, लेकिन सोमवार को प्रियंका के चुनावी पिच पर उतरने का ऐलान हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर लंबी बैठक चली, जिसमें तय हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे, जबकि केरल की वायनाड सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। मतलब यह कि उत्तर में राहुल है तो दक्षिण से कांग्रेस ने प्रियंका को अपना चेहरा बनाया है। लेकिन पहली बार चुनावी पिच पर उतर रही प्रियंका गांधी सियासी समीकरणों का कितना बदलेंगी, इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। 25 साल पहले, साल 1999, जब प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव प्रचार के लिए मंच पर दिखाई दी थी। ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीट पर पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। नहीं आंधी है। क्या चाहते मैं राजनीति में आऊं? प्रियंका के अंदाज और उनकी शानदार हिंदी वाले भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक देखी गई। और तभी से देश इस बात के इंतजार में था कि आखिर किसी मजे हुए नेता की तरह भाषण देने वाली और जनता से सीधा कनेक्ट बनाने वाली प्रियंका गांधी चुनाव के मैदान में कब उतरेंगी। एक भी रुपया काला धन वापस नहीं आया। आप कतार में खड़े हो गए। एक दिल्ली की लड़की आपको खुली चुनौती दे रही है। साल दर साल बीतते गए, कई दशक बीतते गए। और फिर सोमवार शाम को वो घड़ी आ गई। दरअसल सोमवार शाम को राहुल गांधी को इस बात का ऐलान करना था कि वो रायबरेली और वायनाड दोनों में से कौन सी सीट अपने पास रखेंगे। शाम करीब 7 बजे का वक्त हो रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। राहुल गांधी दरवाजा पकड़े खड़े हुए थे, जबकि दरवाजे के दूसरी तरफ प्रियंका गांधी दिखाई दे रही थी, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल से बात कर रही थी। तीनों नेता काफी देर तक बातचीत करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतजार हो रहा है और जैसे ही खड़गे आते हैं, चारों नेता हंसते मुस्कुराते हुए मीडिया से बात करने माइक के पास आते हैं। चेहरे देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ रोचक और बड़ा ऐलान होने वाला है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है। सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। खड़गे के बाद राहुल गांधी ये बताने आए कि वायनाड छोड़ने का फैसला लेना आसान नहीं था। मेरा रायबरेली से
और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया। मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। आसान निर्णय नहीं था। लेकिन जब आखिर में प्रियंका की बारी आई तो उन्होंने बड़ी बात कही कि रायबरेली और वायनाड दोनों सीट पर 2-2 सांसद लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में। तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। और आखिरकार 25 साल बाद इस बात का ऐलान हो गया कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर उपचुनाव लड़ेंगी। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के फैसले से उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी उतने ही खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा बार-बार ये कह चुके हैं कि पहले प्रियंका एंट्री लें, उसके बाद वो भी राजनीति में आएंगी। मुझे बहुत खुशी है कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। राहुल ने बहुत अच्छा सोचा, कांग्रेस पार्टी ने सही सोचा कि अब ये सही समय है कि प्रियंका सक्रिय राजनीति जैसे संसद में भाग लें। मैं उम्मीद करता हूं कि वायनाड की जनता प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएं। जब भी किसी ने मेरे से पूछा कि आप कब कदम लेंगे और पार्लियामेंट में या संसद में कब आएंगे, तो मैं हमेशा बोलता था कि पहले मैं चाहूँगा कि प्रियंका भाग लें और वो सांसद बने, उसके बाद मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा। लेकिन प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाने के फैसले पर हमले होने भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, जबकि पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़ाकर उनके कद को छोटा करने का काम किया जा रहा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। प्रतिक्रियाएं तो तब तक आती रहेंगी जब तक प्रियंका गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ नहीं लेती और सीट का रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता। लेकिन इस ऐलान के बाद सवाल यह है कि वायनाड सीट प्रियंका गांधी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और राहुल गांधी ने वायनाड अपने पास रखकर प्रियंका को रायबरेली सीट ऑफर क्यों नहीं? मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। लड़की हो, लड़की हो। प्रियंका को रायबरेली सीट क्यों नहीं मिली, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राजनीतिक मंच पर प्रियंका ने जितना भी वक्त गुजारा है उसमें उनका सबसे लंबा रिश्ता उत्तर प्रदेश से ही रहा है और विरोधी भी इसीलिए इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। जिस वायनाड ने उनको बचाया, जिस वायनाड ने उनको पार्लियामेंट में भेजा, सदन में भेजा, अमेठी हारने के बाद उस वायनाड को वे छोड़ रहे हैं। दिखता है कि किस प्रकार की मानसिकता है। और वायनाड सीट के बाद रायबरेली की घोषणा तब तक नहीं की जब तक वायनाड का चुनाव नहीं हो गया था। इसका तो वायनाड की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, उनको धोखे में रखा और अब उनको धोखा दे दिया है। रायबरेली आप प्रियंका वाड्रा को दे देते अगर ऐसे ही मन में आपके लिए अपनी बहन के प्रति प्यार था तो। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा संसदीय सीटों के हिसाब से प्रदेश 80 सीटों का, वहाँ से पूरी की पूरी सत्ता का एक दिशा निर्देश मिलता है। तो गांधी परिवार कभी नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी जो उनके एक नेचुरल विरासत वाले उत्तराधिकारी हैं, उनकी बजाय वो प्रियंका गांधी को दें। अगर प्रियंका गांधी को देना होता तो वो तो 2004 से रायबरेली और अमेठी में
चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, लड़ाई भी लड़ रही हैं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का उन्होंने वहाँ से लड़ा है और लोकसभा का आम चुनाव 2024 का उन्हें नहीं लड़ाया गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें साल 1995 की हैं। मां सोनिया गांधी अमेठी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी चिकित्सा शिविर में पहुंची थी और उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद थी। प्रियंका गांधी की सार्वजनिक मौजूदगी की इस तरह की ये शायद पहली तस्वीर थी। मां के साथ प्रियंका बेहद बारीकी से सब कुछ समझने और परखने की कोशिश कर रही थी। 1999 में सोनिया गांधी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी मां के साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रही थी। उत्तर में अमेठी और दक्षिण में बेल्लारी सीट से सोनिया गांधी तब चुनाव लड़ रही थी। प्रियंका उस वक्त चुनाव मैनेजमेंट का काम देख रही थी, लेकिन चुनावी कैंपेन का चेहरा नहीं थी। तब प्रियंका की उम्र महज 27 साल की थी। 1999 के बाद प्रियंका फिर राजनीति से गायब हो गई और 5 साल बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका सक्रिय रूप से प्रचार करती देखी गई। Learning a political vocabulary here. You know, I haven't learnt it here. I have been watching my grandmother, watching my father, watching my mother, so I've learnt it over the last 27 years. 2004 में राहुल गांधी जब अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे थे और अमेठी लोकसभा सीट के लिए नामांकन भर रहे थे, तब मां सोनिया के साथ प्रियंका भी मौजूद थी। ये वो वक्त था जब प्रियंका केवल चुनाव के वक्त ही देखी जाती थी, मगर वो लाइमलाइट से दूर रहती थी। वो पार्टी के मामलों में सक्रिय रहती थी, मगर चुनाव लड़ने की कहीं कोई भी बात सामने नहीं आई थी। कई बार ऐसी चर्चा उठी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती, लेकिन प्रियंका ने खुद को पार्टी के प्रबंधन और पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों तक ही सीमित रखा। इस चुनाव में अपना वोट सिर्फ सोनिया जी को नहीं, अपने देश को दीजिए। देश की एकता, देश की मजबूती और देश के भविष्य को बनाने की दीजिए। ये आशा और ये उम्मीद लेकर आई हूँ मैं। सोनिया जी ने भेजा है, उनको देश भर में भ्रमण करना है। आपने इंतजार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और फिर आया साल 2019, जब यूपी की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई और उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि 2019 में प्रियंका को जिन 41 लोकसभा सीटों का प्रभार मिला था, वहां सिर्फ एक सीट पर जीत मिली और वो भी रायबरेली। गांधी परिवार का गढ़ रही सीट अमेठी भी कांग्रेस हार गई थी। लेकिन एक साल बाद 2020 में कांग्रेस ने प्रियंका को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी ताकि वो पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर सके। प्रियंका 2022 में यूपी कांग्रेस का चेहरा थी और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन से वो काफी चर्चा में भी आई थी। मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना। लड़ सकती हूँ, जोर से बोलिए, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें ही जीती थीं और फिर आया साल 2024, जब प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। ये प्रियंका गांधी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि नतीजे घोषित होने से पहले स्मृति ईरानी को हराकर अमेठी जीतना और रायबरेली सीट बरकरार रखना टेढ़ी खीर माना जा रहा था। लेकिन प्रियंका गांधी ने दिन रात एक कर दिया। इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक कांग्रेस कार्यकर्ता केएल शर्मा को मैदान में उतारकर उनकी जीत को सुनिश्चित करना आसान नहीं था और अमेठी रायबरेली की जीत से प्रियंका ने खुद को साबित करने का काम किया है।
प्रियंका जी 20 साल से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में, चुनाव प्रचार देख रही हैं, कांग्रेस की महासचिव भी रही हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी उत्तर प्रदेश की रही। हालांकि उस दौरान 2022 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन वो लगातार चुनाव प्रचार करती रहीं और ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है कि उनका लोगों से कनेक्ट है। राहुल गांधी का उतना कनेक्ट नहीं दिखाई देता जितना प्रियंका लोगों के बीच में जाकर अपना कनेक्ट दिखाती हैं। पहले उनकी छवि बनाने की कोशिश की गई थी कि इंदिरा गांधी को कॉपी करती हैं, लेकिन अब वो अपनी छवि के साथ निकल रही हैं और लोगों के साथ जुड़ रही हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। यूपी में कांग्रेस और अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और ये फैसला कामयाब हुआ। गौरतलब है कि वो प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने दोनों पार्टियों के बीच मतभेद दूर करने के लिए अखिलेश यादव को फोन किया था। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की ओर से वो गठबंधन को आकार देने वाला चेहरा थी। इन तमाम बातों के बावजूद प्रियंका को केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ना है और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। रायबरेली में राहुल गांधी के बने रहने को यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं तो बहुत वर्षों से चाहता था कि वो किसी भी हाउस में जाएं, तो मैं उसके लिए प्रयासरत था। मैं तो इस इलेक्शन में भी प्रयासरत था कि वो लड़ें दोनों सीटों में से अमेठी, लेकिन ये बहुत मेरी दिली इच्छा जो है वो पूरी होने जा रही है। तो उन्होंने वायनाड को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड की सीट सौंपी। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पर जब जब संकट आता है दक्षिण भारत संकट मोचक बन जाता है। 1977 के आम चुनाव में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। इसके बाद 1978 में उन्होंने कर्नाटक की चिकमंगलूर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंची। फिर 1980 में इंदिरा रायबरेली और मेडक दोनों सीटों पर लड़ी और जीती।